जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फकीरिस्तान के बड़े बड़े सपनों के बारे में बताऊंगा। मतलब ऐसा देश जो दूसरे देशों से कर्ज लेके अपना गुजारा कर रहा है, वो किस तरीके से 5th जनरेशन फाइटर बनाने का सपना देख रहा है। हाल ही के कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा अपने एयरफोर्स के बेड़े में 2047 तक अपने बेड़े में सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा रिप्लेस करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि वो अपने बेड़े में 3rd जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, ये संदेह है। और आज के वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान का दिन में देखे जाने वाले इसी सपने के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा पाकिस्तान के एक लोकल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपना एक सपने का जिक्र किया गया। दोस्तों मैं यहाँ पे इसे सपना इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे हकीकत बनाने का समर्थ तो पाकिस्तान के पास नहीं है। और दोस्तों ये सपना पाकिस्तानी बेड़े में सिर्फ 5वां पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस उच्च अधिकारी के बयान के मुताबिक 2047 तक पाकिस्तान अपने बेड़े के 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके अपने बेड़े में सिर्फ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट या उससे अधिक ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करेगा। और दोस्तों इसे करने के लिए पाकिस्तान अपना खुद का 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को भी रन कर रहा है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अजम का नाम दिया गया। दोस्तों जिस न्यूज एजेंसी में पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से दिन में देखे जाने वाले इस सपने का जिक्र किया गया, उसमें अब तक ये बताना संभव नहीं हो पाया कि पाकिस्तान जिस प्रोजेक्ट अजम के तहत नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का सपना देख रहा है, उसका फिलहाल कंडीशन क्या है। मतलब कितना हद तक इन एयरक्राफ्ट के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से काम करना संभव हो पाया है। पर दोस्तों कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पाकिस्तान का ये अजम प्रोजेक्ट के फिलहाल डिजाइन के ऊपर काम किया जा रहा है और अब तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इसके डिजाइन को भी फाइनलाइज करने का काम संपूर्ण करना पॉसिबल नहीं हो पाया। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा उछल कूद करते हुए इसे टोटली इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप एयरक्राफ्ट के रूप में अभी से ही प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि अभी तक एयरक्राफ्ट के डिजाइन भी फाइनल नहीं हुआ। पर दोस्तों कहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इसके लिए चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी मदद लेगा। दोस्तों ये जो पाकिस्तान का सपना मतलब प्रोजेक्ट अजम है, इसे 2017 में पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया था और अब 2021 मतलब करीबन 4 साल के वक्त गुजरने के बावजूद इसके डिजाइन को फाइनलाइज करना संभव नहीं हो पाया। और दोस्तों ये बात ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तेज गति से इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों को लेके कहा जा रहा है कि यह स्टेल्थ ट्विन इंजन और सुपर क्रूजर वाला एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या पाकिस्तान सपने में भी कभी ऐसे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया। इवन दोस्तों पाकिस्तान द्वारा जो इंडिजीनियसली इसे डिजाइन और डेवलप करने का बात कहा जा रहा है, वहीं पे ही सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है तो इस एजेंसी के पास ऐसा कौन सा एक्सपर्टीज है जिसके वजह से इस तरीके का सपना देखा जा रहा है। वैसे अगर देखें तो पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मतलब PAC द्वारा अब तक सिर्फ चाइना के JF-17 थंडर मतलब जंग फाइटर में कलर करना ही संभव हो पाया है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि जो जंग फाइटर को लेके पाकिस्तान द्वारा ये दावा किया जाता है कि ये पाकिस्तान और चाइना के ज्वाइंट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, असल में ऐसा कोई बात है ही नहीं। जंग फाइटर को चाइना द्वारा MiG-33 के डिजाइन के बेस पे FC-1 के रूप में डेवलप किया गया था और इसके डेवलपमेंट के बाद सिर्फ प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में पाकिस्तान को शामिल किया गया और इसके क्रिटिकल और महत्वपूर्ण कंपोनेंट चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। पाकिस्तान के कामरा में मतलब PAC के कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एयरक्राफ्टों के असेंबली होता है और कुछ एयरफ्रेम रिलेटेड नॉन टेक्निकल कंपोनेंटों का ही मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर होता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अब तक एयरक्राफ्ट तो दूर का बात एक हेलीकॉप्टर भी डिजाइन करने में कोई भी सफलता हासिल नहीं किया। इसके अलावा एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला रडार से लेके इसके मिसाइल और हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेके इसके कंट्रोल इक्विपमेंट, इवन एयरक्राफ्टों के अंदर इस्तेमाल होने वाले कॉकपिट के अलग अलग हिस्से में से किसी का भी निर्माण पाकिस्तान द्वारा ना अब तक किया गया है और ना ही पाकिस्तान इसका निर्माण करने का क्षमता रखता है। ऐसे में पाकिस्तान के अजम प्रोजेक्ट को इसी वजह से दिन में देखे जाने वाले सपना कहा जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ये सपना पाकिस्तानियों के दिमाग में इस तरीके से छाया हुआ है कि कई जगहों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि 2028 तक पाकिस्तान इसे फर्स्ट फ्लाई करेगा। दोस्तों जिस एयरक्राफ्ट के डिजाइन अब तक फाइनलाइज करना ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, वो आने वाले 7 साल के अंदर इसका प्रोटोटाइप बना के ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट करके फ्लाई करेगा, ऐसा दावा करना ही बेवकूफों का काम है। इवन दोस्तों डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद डिजाइन के बेस पे स्केल मॉडल डेवलपमेंट, विंड टर्नल टेस्ट, उसके बाद एयरक्राफ्ट के डिजाइन के खामियों को दूर करना, इसके इक्विपमेंटों को तैयार करना और इक्विपमेंटों के साथ एयरफ्रेम में इसे फिट करते हुए पहले ग्राउंड टेस्ट और उसके बाद इसके फ्लाइट टेस्ट होता है। और ये 7 साल के अंतराल में पाकिस्तान जैसे देशों के लिए पॉसिबल इसीलिए भी नहीं है क्योंकि अब तक ना ही इंडिजीनियस तरीके से पाकिस्तान द्वारा कुछ बनाया गया है और ना ही इसका क्षमता पाकिस्तान
पाकिस्तान के पास है। कुल मिला के अगर चाइना के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान अपने PAC में कलर करके 2028 में फ्लाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान ये सपना देखने में समर्थ हो जाए। दोस्तों इसके अलावा सपने का जो बड़ा हिस्सा है वो है 2047 तक पूरा का पूरा बेड़े को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों से भरना। दोस्तों फिलहाल अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के कंडीशन को देखा जाए तो इसके पास करीबन 200 के आसपास F7, मिराज 3 और मिराज 5 जैसे 3rd जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके अलावा 60 से 70 के आसपास F16 और कुछ 100 या 150 के आसपास जंग फाइटर भी है। जिन एयरक्राफ्टों में F7, मिराज 3 और मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्ट आने वाले 5 से 10 साल तक ही सर्विस में रह सकता है, जबकि F16 एयरक्राफ्टों को 2040 के बाद संभावित इस्तेमाल करना और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए पॉसिबल ना हो, जबकि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर संभावित पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में और 100 जंग फाइटर शामिल हो जाए। ऐसे में 2047 तक अगर मिराज 5, मिराज 3 और F7 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को ही पाकिस्तान द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो कम से कम इतने समय के अंदर 200 से अधिक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का जरूरत पड़ेगा। दोस्तों ऐसे में सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या ऐसा है कि इस बात का इजाजत पाकिस्तान को मिले। दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान ऐसा एक देश बना हुआ है जो लगभग हर एक देश के पास अपना कटोरा लेके जा चुका है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो या वेस्टर्न पावर। इवन इंटरनेशनल ऐसा कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पाकिस्तान को कर्ज ना दिया हो। इवन पाकिस्तान का कर्ज का हालत ऐसा हो चुका है कि अब कर्ज के EMI को भी चुकाने के लिए पाकिस्तान को दोबारा कर्ज लेना पड़ रहा है। इवन दोस्तों इस तरीके का खस्ता हालत तो पाकिस्तान का पहले भी था, पर उस समय पाकिस्तान के पास मिडिल ईस्ट के देश एक ऐसा सहारा था जो ऐसे हथियारों के डेवलपमेंट के लिए कुछ हद तक पैसे को भी मदद करता था। और कई समय तो ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान के बजट को सपोर्ट करने के लिए इन देशों के द्वारा पाकिस्तान को जो पैसा दिया गया वो कभी वापस भी नहीं लिया गया। पर बीते कुछ सालों के अंदर ये सिचुएशन इस तरीके से बदल चुका है कि अब सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज वापस भी मांग रहे हैं। चाइना जैसे देश जो कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ वो कभी बिना शर्त का कोई भी पैसा नहीं देता। इवन पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी के द्वारा पाकिस्तान के जनता को चाइना का मदद के रूप में जो चूना लगाया जा रहा है वो असल में चाइना का मदद नहीं बल्कि ऊंचे दर्ज पे चाइना द्वारा दिया गया लोन है। CPEC को लेके भी कंडीशन दोनों देशों के बीच में काफी हद तक बिगड़ चुका है और सुनने को तो ये भी आया है कि पाकिस्तान में CPEC का फंडिंग भी चाइना द्वारा काफी हद तक बंद किया गया है। ऐसे में अगर हम मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान तय समय पे अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में सफलता हासिल करता है या फिर चाइना द्वारा अपने कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिया जाता है और उसे पाकिस्तान कलर करके अपना बताने में समर्थ होता है, तो क्या इतने समय के अंदर पाकिस्तान का ये खस्ता हालत 200 या उससे अधिक फाइटर एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए इकोनॉमिकल सपोर्ट दे सकता है। दोस्तों इवन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना ही खाली बात नहीं होता है बल्कि उसका इस्तेमाल और उसका सर्विस के लिए आने वाले खर्चे को भी अफोर्ड करना आवश्यक है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का हालत ऐसा है कि उसके पास कोई ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं है। इवन एक ट्विन इंजन के फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए 2 सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे ही सर्विस का आवश्यकता होता है और इसी वजह से पाकिस्तान ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल कर नहीं पाता। तो दोस्तों कुल मिला के प्रोजेक्ट अजम को पाकिस्तान का सपना और 2047 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करना दिन में देखे जाने वाला सपना ही माना जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।